प्रणाम सलाम नमस्ते। एडुफन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आपके ईसीडी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन बीजेटी टॉपिक से यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ बीजेटी। इनमें से कौन सा है जो एक वैलिड बीजेटी नहीं है। ठीक, तो अब जब भी आपका एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, दो अनलाइक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के दो इधर जो होती है वो एक जैसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं। जैसे अगर पी है तो इधर भी हम पी एन लेंगे, और बीच में एक अलग टाइप की सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे इसमें हमने एन ले लिया। ठीक है, या फिर हम अगर बीच में पी लेते हैं तो दो अलग टाइप की एन दोनों साइड एन टाइप की लेंगे। इस तरह से एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। तो ये या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर भी होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है, पीपीएन ट्रांजिस्टर नहीं होता। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पीपीएन ये कोई वैलिड टाइप का वीजेटी नहीं है, वैलिड ट्रांजिस्टर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एडवांटेजेस ओवर द वैक्यूम ट्रायोड फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। जो वैक्यूम ट्रायोड है उसकी क्या एडवांटेज है जंक्शन ट्रांजिस्टर से। इस जंक्शन ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्रायोड ही यूज़ किया जाता था। ये वोल्टेज डिपेंडेंट डिवाइस है, जबकि जो आपका जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका करंट डिपेंडेंट डिवाइस होता है। ठीक है, करंट कंट्रोल डिवाइस वो भी बोलते हैं इसको। बाकी जो जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है इसकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है, हाई इफ़िशियंसी होती है। बाकी वेट भी कम होता है ट्रांजिस्टर का वैक्यूम ट्रायोड की अगर हम कंपेयर करें। और साइज भी स्मॉल होता है। ठीक है, लार्ज साइज नहीं होता, साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, पावर कंजप्शन हाई नहीं होता, पावर कंजप्शन लो होता है। ठीक है, तो ये सब एडवांटेज है। इफ़िशियंसी हाई होती है। ठीक है, एडवांटेज ओवर द वैक्यूम ट्रायोड फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, जंक्शन ट्रांजिस्टर में इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो आउटर लेयर होती हैं वो ज़्यादा थिक होती है अगर हम कंपेयर करें मिडिल लेयर से। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ट्रांजिस्टर होता है आपकी 3 लेयर से मिलकर बना होता है, इमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक, तो इसमें जो आपकी आउटर लेयर है यानी कि इधर इमिटर है इधर कलेक्टर है, ये जो दोनों होती हैं ज़्यादा थिक होती हैं, मैंने आपने बनाया भी है। और बेस जो होता है आपका थिन होता है और लाइट डोप्ड भी होता है। ठीक है, बेस काफ़ी थिन होता है। सबसे ज़्यादा जो अगर आप साइज़ की बात करोगे तो सबसे बड़ा आपका होता है कलेक्टर, सबसे ज़्यादा साइज होता है कलेक्टर का, और सबसे कम होता है बेस का। ठीक है, इसका मिडिल में हो गया, बीच में। और अगर सबसे ज़्यादा डोपिंग की बात करें तो इमिटर सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है, और बेस होता है वो बीच का होता है, मतलब वो बीच का सबसे कम डोप्ड होता है। ठीक है, कलेक्टर मिडिल डोप्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आपका ए आंसर सही हो जाएगा। आउटर लेयर मच मोर थिक एज कम्पेयर टू मिडिल लेयर, ये बात सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्हें बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कौन सी लेयर है वो जो हैवली डोप्ड की जाती है। तो हमने अभी बताया था आपको, जो डोपिंग होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इमिटर की। इमिटर, बेस और कलेक्टर। सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है, इमिटर की। और सबसे कम डोपिंग होती है बेस की, सबसे कम, लेस। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी कम, तो इसके बीच में होगी। ठीक है, तो इसमें पूछा विच ऑफ द हैवली डोप्ड, सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है इमिटर की, क्योंकि यहीं से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनपीएन टाइप में और पीएनपी में होल, वो इंजेक्ट किए जाते हैं बेस में, जो कलेक्टर पे पहुंचते हैं, फाइनली करंट कंस्टिट्यूट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर एरो इज पॉइंटेड टुवार्ड्स। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें एरो किसकी तरफ होता है। तो अगर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम सिंबल बनाएं, ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ बनना है। ठीक, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का अगर हम सिंबल बनाएं तो इसमें जो एरो होगा, ठीक, वो आपका पॉइंट होगा किसकी तरफ, इमिटर की तरफ। यहाँ कलेक्टर होगा, यहाँ आपका क्या होगा, बेस। मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से डायग्राम बन जाते हैं, आप लोग बुक में भी देख लेना सही से। जो बस मेन चीज़ समझने वाली है, जो एरो होगा वो आपका किधर की तरफ होगा, इमिटर की तरफ। ये उल्टा करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन जिधर एरो आप समझ जाना वो इमिटर पॉइंट है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द इमिटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो इनमें से कौन सी बात सही है। तो कलेक्टर डिसिपेट्स लेसर पावर, कलेक्टर कम पावर डिसिपेट करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। कलेक्टर सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट करता है। इमिटर सप्लाइज माइनॉरिटी करंट, इमिटर माइनॉरिटी नहीं, इमिटर तो मेजॉरिटी करंट सप्लाई करता है। या एनपीएन होगा तो भी ये वाला इमिटर होगा, ये सबसे ज़्यादा करंट इंजेक्ट करेगा, मेजॉरिटी करंट। ठीक है, क्योंकि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, पीएनपी में होल मेजॉरिटी होंगे, तो मेजॉरिटी करंट। द कलेक्टर करंट इन मेड फिजिकली लार्जर देन द इमिटर। हाँ, कलेक्टर करंट होता है इमिटर से ज़्यादा बनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो साइज होता है वो किसका होता है, कन्फ्यूज मत होना किसी भी चीज़ में।
सबसे ज़्यादा साइज होता है, बड़ा होता है, वो आपका कलेक्टर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोपिंग इमिटर की होती है। इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है और कलेक्टर का साइज़ ज़्यादा होता है। कलेक्टर का साइज ज़्यादा इसलिए बनाया जाता है कि क्योंकि इससे ज़्यादा पावर डिसिपेट हो सके। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेफ्ट हैंड सेक्शन ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर का। जंक्शन ट्रांजिस्टर का लेफ्ट हैंड जंक्शन को क्या कहेंगे, बार बार आपको बता रहे हैं, अगर आपको भी थोड़ा भी दिमाग होगा तो आप लोग ये बता सकते हो आंसर। ये आपका लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो आपका जो लेफ्ट हैंड जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर का वो कौन सा हो गया, एमिटर। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आप लोग चाहते हैं और वीडियो बनाए जाएं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपने अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप डिसलाइक कर सकते हो। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको सभी सब्जेक्ट है, टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सभी सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी ब्रांच है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, उनके सभी सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल होंगे। बाकी आप लोग जो कमेंट करते हो वो मैं पढ़ती हूँ, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सबकी के एमसीक्यू अवेलेबल करवा दूँगी जिसके एमसीक्यू अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द ऑपरेशन ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रॉन क्रॉस विच रीजन। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से रीजन को क्रॉस करता है, तो एनपीएन आपका ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, तो एनपीएन में इधर मतलब वो आपकी बैटरी जो कनेक्ट होगी, ठीक है, वो सब इधर मान लो कनेक्ट है। तो एनपीएन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके किस रीजन को क्रॉस करेंगे, बेस रीजन को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंचेंगे। ये एमिटर रीजन है, ये बेस रीजन है, कलेक्टर। बेस बहुत थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं, 2-4% बेस में कंबाइन करते हैं, बाकी इधर क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बेस रीजन को क्रॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कलेक्टर में पहुँच जाएंगे। तो पी टाइप बेस रीजन को क्रॉस करते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अब सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और आपको जब आप क्वेश्चन देने बैठोगे, आप एग्ज़ाम अपना देने बैठोगे, तो आपको देखना आपको इनमें से कितने क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। ठीक, तो आप लोग सभी वीडियो लास्ट तक पूरा देखते रहना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। में पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए कौन सी बात सही है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, एमिटर करंट इज लेस देन द कलेक्टर करंट। जो पीएनपी, पहले तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बना लो, पीएनपी, एमिटर करंट कभी भी कम नहीं होगा कलेक्टर करंट से। ठीक है, तो एमिटर करंट लेस देन द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट इज लेस देन द, हाँ कलेक्टर करंट लेस होगा एमिटर करंट से, क्योंकि एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं कुछ थोड़े किसमें बेस में कंबाइन हो जाते हैं 2-4%, क्योंकि बेस में जैसे मान लो बेस में अपोजिट रहता है। जैसे मान लो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये है आपका पीएनपी, तो इसमें से आप मान लो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे जो कुछ होल होंगे, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ होल होंगे, उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे 2-4% कंबाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़े कम पहुँच पाते हैं। इस वजह से कलेक्टर करंट थोड़ा कम होता है, किससे, एमिटर करंट से, यानी कि इसका आपका बी ऑप्शन सही है। चौदह फॉर पी, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी करंट नहीं हो सकते। ठीक है, पीएनपी है तो आपके क्या होल मेजॉरिटी में होंगे, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, होल माइनॉरिटी नहीं होंगे, होल क्या होंगे आपके, मेजॉरिटी कैरियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ ए इमिटर, कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, मान लिया हमने इमिटर का रेजिस्टेंस है RE, कलेक्टर का RC और बेस का RB, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा आपको ये बताना है। तो आप ये सीधी सी बात इतना ध्यान रखो कि आपका कौन सा करंट सबसे ज़्यादा होता है, इमिटर करंट ज़्यादा होता है। अगर इमिटर करंट ज़्यादा हो तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक, अगर बेस, उसके बाद आपका जो होता है बेस करंट होता है, ठीक है, और कलेक्टर करंट, 2 करंट हैं आपके। ठीक, तो इमिटर करंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कलेक्टर का होगा, क्योंकि इमिटर करंट के बाद कलेक्टर करंट, जो बेस करंट सबसे कम होता है, तो बेस करंट का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो देख लो, बेस का करंट सबसे कम है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। अपोजिट होता है करंट और रेजिस्टेंस में, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करता है, तो बेस का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इन 2 ऑप्शन में, यानी ये 2 ऑप्शन अपने आप हट गए। इसी तरह से एग्जाम में देखा करो। अब बात इमिटर और कलेक्टर में पहुँचते हैं, इमिटर करंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इमिटर वाला रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। इन दोनों में देख लो, इनमें 2 इक्वल तो नहीं होंगे, तो इमिटर वाला सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होगा आपका
किसका होगा, बेस का, फिर कलेक्टर का, फिर इमिटर का। तो क्योंकि बेस का करंट सबसे कम होता है, उससे कम कलेक्टर का, उससे कम इमिटर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। अब मान लिया ये आपके हमने बना लिए 2 जंक्शन होते हैं, इमिटर बेस, कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक, आपसे पूछा अगर इमिटर बेस जंक्शन, ये वाला जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स वाइज है। कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला जंक्शन आपका कैसा है, रिवर्स वाइज, ये बता दिया। व्हाट विल बी द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो और ट्रांजिस्टर का और ऑपरेशन का रीजन क्या होगा, जब आपका इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज हो तो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा। ये आप समझते हो, जैसे मान लो NPN है, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज का मतलब है अगर P आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, N नेगेटिव से, यानी कि P हायर पोटेंशियल पे है तो फॉरवर्ड वाइज है। अगर P आपका लोअर पोटेंशियल पे है और N हायर पोटेंशियल पे, N ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि P नेगेटिव पे है और N पॉजिटिव पे, तो आपका ये रिवर्स वाइज होगा। तो ये अभी क्या हो गया, NP, ये वाला जंक्शन आपके 2 जंक्शन है, तो ये वाला जंक्शन है आपका NP, ये कैसा है आपका NP, ये फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज है, यानी कि P नेगेटिव से N पॉजिटिव, तो ये रिवर्स है। अगर आपका इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स वाइज है तो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम और भी आपको बता देते हैं, अगर इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है, इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी आपका फॉरवर्ड वाइज हो जाता है तो आपका ट्रांजिस्टर होगा वो कैसे रीजन में होगा, सैचुरेशन रीजन में। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, तो आप देखो अगर आपके दोनों इमिटर बेस जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों आपके रिवर्स वाइज में, तो आपका ट्रांजिस्टर किस में होगा, आपका ट्रांजिस्टर होगा कट ऑफ रीजन में। ठीक, कट ऑफ रीजन में। और अगर आपका इमिटर इसका अपोजिट है, ठीक है, एक्टिव वाले का अपोजिट है, यानी कि आपका इमिटर बेस जंक्शन किस में है, फॉरवर्ड रिवर्स वाइज में, और कलेक्टर बेस जंक्शन किस में है, फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, इसका अपोजिट, ये फॉरवर्ड है या रिवर्स वाइज, इसका अपोजिट है तो आपका ट्रांजिस्टर होगा इन्वर्स एक्टिव रीजन बोलते हैं या फिर इन्वर्टेड रीजन। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है इमिटर बेस जंक्शन ये फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड वाइज, तो ट्रांजिस्टर किस में होगा, तो सैचुरेशन में होता है आपका। अगर पूछा जाता दोनों जंक्शन आपके किस में, रिवर्स वाइज में, तो ट्रांजिस्टर किस में होता है, कट ऑफ रीजन में होता है। अगर पूछते हैं आपको इसका अपोजिट पूछते हैं, इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज, कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, तो आपका इन्वर्टेड रीजन में होता है। फिलहाल आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तो देखो आपका इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज। तो देखो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर बेस रिवर्स वाइज किस में होगा, एक्टिव रीजन में, यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट। तो आप ट्रांजिस्टर में जब भी KCL लगाओगे, ठीक है, तो KCL लगाओगे तो आपको पता चलेगा IE इक्वल टू इमिटर करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, IB, यानी कि बेस करंट, प्लस IC, ये सफिक्स में है, ठीक है, मोबाइल में लिखने में नहीं आता इसलिए इक्वल लिखे, ये सफिक्स में है इस तरह से, IE इक्वल टू IB प्लस IC, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, IE इक्वल टू IB प्लस IC। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ ए सिग्नल इन ए ट्रांजिस्टर इज। ट्रांसफ़र ऑफ एक सिग्नल को होता है वो लो से हाई रेजिस्टेंस होता है या हाई से लो रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है। तो आप देखो इमिटर बेस जंक्शन होता है वो आपका कैसा होता है, फॉरवर्ड वाइज। जब वो फॉरवर्ड वाइज होगा, फॉरवर्ड वाइज का मतलब उसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा अच्छे से, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका क्या होता है, रिवर्स वाइज। ठीक है, जनरली जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह हम काम करता है तो इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स वाइज रखते हैं। ठीक, तो ये लो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो ये लो से हाई रेजिस्टेंस आपका ट्रांसफ़र होता है, लो टू हाई रेजिस्टेंस, ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द सैचुरेटेड रीजन द ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक ए। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होता है सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन का मतलब समझे, दोनों फॉरवर्ड वाइज होंगे, इमिटर बेस जंक्शन भी और कलेक्टर बेस जंक्शन भी। जब दोनों फॉरवर्ड वाइज होंगे तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका सही है। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए, इनमें से आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे कई क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैंने 1-2 न्यूमेरिकल भी लिए क्योंकि आपके सीनियर्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल आ रहे थे, और अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, इवन वैल्यू भी यही मिल जाएगी, इसलिए ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच। क्लोज स्विच की तरह काम कब करता है, जब आपका सैचुरेशन रीजन में होता है और जब कट ऑफ में होता है, यानी कि जब दोनों रिवर्स वाइज होते हैं, इमिटर बेस कलेक्टर बेस, तब आपका ये ओपन स्विच की तरह काम करता है। इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इमिटर करंट कंसिस्ट ऑफ, इमिटर करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम कलेक्टर टू इमिटर, तो नहीं उल्ट, ये तो अपोजिट लिखा है, कलेक्टर टू इमिटर नहीं, कहाँ से जाते हैं, इमिटर टू कलेक्टर, ठीक है। इमिटर करंट कंसिस्ट ऑफ होल्स क्रॉसिंग फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन करंट आई एन ई कंस्टिट्यूटेड बाई द इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन आपका सही होगा सी। इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड बाई इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल करंट इमिटर करंट आई ई इज गिवन बाई, टोटल करंट है जो आपका इमिटर करंट वो आई ई किससे दिया जाएगा, टोटल करंट आई ई होगा आपका, ठीक है, अगर इमिटर करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इमिटर करंट होगा आई ई, इस सब सफिक्स में है, ठीक है, एक सेकेंड, आई ई ये क्या है आपके सब सफिक्स में है, ठीक, आई ई है, तो आई ई इक्वल टू आपका क्या होगा, आई पी ई, यानी कि एक इमिटर में करंट ड्यू टू होल्स, प्लस आई एन ई, यानी कि इमिटर में करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप लोगों को ट्रांजिस्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट चेक करना, मैंने ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो सारे वीडियो आप देख लेना, आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और मैं उसकी लिंक भी यहाँ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द सिलिकॉन मोस्टली चूजन व्हेन कंपेयर टू जर्मेनियम, हम ज़्यादातर सिलिकॉन को ही क्यों प्रेफर करते हैं जर्मेनियम के कंपेयर में, तो जो सिलिकॉन होता है उसका वर्किंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, जर्मेनियम का 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि जो आपका सिलिकॉन होता है इसका जस्ट डबल होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और सिलिकॉन को हम इसलिए और प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें जो लीकेज करंट होता है वो बहुत कम होता है, यहाँ लार्ज लिखा है, अगर स्मॉल लिखा होता है तो वो सही होता है, स्मॉल लीकेज करंट, स्मॉल ये आई सी बी लीकेज करंट होता है, कलेक्टर टू बेस व्हेन इमिटर ओपन, तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्किंग टेम्परेचर सिलिकॉन का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन द मेन स्ट्रीम ऑफ करंट इज, जब पीएनपी ट्रांजिस्टर है एक्टिव रीजन में काम कर रहा है तो मेन स्ट्रीम ऑफ करंट क्या हुआ, ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन, तो ट्रांजिस्टर मेनली डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ होल्स, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ होल्स, क्योंकि पीएनपी का मतलब है इसमें होल की मेजॉरिटी है, डिफ्यूजन का मतलब होता है जो चार्ज कैरियर है फ्लोज फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, मान लो यहाँ पे ज़्यादा होल है, ठीक, अब जो एन टाइप का होगा इसमें तो होल नहीं ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो यहाँ से हायर कंसनट्रेशन यानी कि पी से इधर की तरफ मूव करेंगे एन की तरफ, तो डिफ्यूजन ऑफ होल होगा। अगर एन पी एन ट्रांजिस्टर होता तो होता डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलहाल इसका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज टू फिल द चैम्बर इन द ब्रोन जंक्शन टाइप ट्रांजिस्टर, जो ब्रोन जंक्शन टाइप ट्रांजिस्टर होता है उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है चैम्बर को फिल करने के लिए, तो वो आपकी नाइट्रोजन की जाती है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि सभी वीडियो को आप अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं, ठीक है, या आपके जो भी दोस्त हैं, आपको लगता है ये वीडियो को देख सकते हैं या उनको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है, द ब्रोन जंक्शन टाइप ट्रांजिस्टर इज जनरली यूज फॉर, जो ब्रोन जंक्शन टाइप ट्रांजिस्टर है वो जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ब्रोन जंक्शन टाइप ट्रांजिस्टर आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करंट विच इज़ हेल्पफुल फॉर एलईडी टू टर्न ऑन, जो कौन सा करंट होता है जो एलईडी को टर्न ऑन करने में हेल्पफुल होता है, तो आपका वो होता है कलेक्टर करंट, इंटर से बेस पे जाता है, बेस से कलेक्टर पे फाइनली टर्न ऑन करता है एलईडी को, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है, कलेक्टर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टिपिकल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बेस करंट फॉर ए बीजेटी, बीजेटी के लिए बेस करंट की टिपिकल वैल्यू क्या होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 पावर -6, ये सभी पावर में है, ठीक है, -10 पावर -8 10 पावर -6, तो आपका इसका सी ऑप्शन सही है 10 पावर -6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ट्रांजिस्टर हैज एन आईसी, ये दो मैंने न्यूमेरिकल लिए, बहुत छोटे से न्यूमेरिकल हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपके सीनियर्स के एग्ज़ाम को देखते हुए ये मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि उनके में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आपके में भी पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर हैज एन आईसी ऑफ 100 मिली एम्पियर, ठीक है, कलेक्टर करंट इसमें दिया है आपको आईसी 100 मिली एम्पियर, आई बी दिया है आपको आई बी 0.5 मिली एम्पियर,
आपसे पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा डी सी। अल्फा डी सी होता है गेन, ठीक है, वो आपका होता है अल्फा इक्वल टू होता है आपका आई सी अपॉन आई ई। आई सी आपको दिया है 100 मिली एम्पियर, ठीक है, 100 मिली एम्पियर दिया। आई ई हमने अभी आपको बताया था, आई ई इक्वल टू क्या होता है, एक क्वेश्चन भी कराया था, आई ई इक्वल टू होता है आई बी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो आपका बेस करंट यहाँ पे कितना दिया है 0.5 मिली एम्पियर, तो 0.5, एक सेकेंड, 0.5 प्लस कलेक्टर करंट कितना है आपका 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। 0.5 और 100 आप इसको ऐड कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100.5। तो 100 डिवाइड बाई 100.5 आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.995। एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल था, डी ऑप्शन सही है। नहीं एक बार समझ में आया तो एक बार देख लो। अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है, जो आपका अल्फ़ा होता है वो आपका होता है अल्फ़ा डी सी इक्वल टू, अल्फ़ा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन आई सी की वैल्यू आपको दी है, आई ई की वैल्यू हमने आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी आपको दोनों पता है तो दोनों को ऐड कर लिया तो आपको आई ई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया आपका, ठीक, तो आपको उससे आई ई की वैल्यू मिल गई। आई ई की वैल्यू मिलने के बाद, हाँ ये देखो आई ई की वैल्यू आपको मिल गई। आई ई की वैल्यू रखने के बाद आई अल्फ़ा इक्वल टू आई सी अपॉन आई आपने रख दिया 100 अपॉन 100.5, तो आपका आंसर आ गया 0.995। आई होप आप सबको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करो, फिर से देख सकते हो। ए जर्मेनियम ट्रांजिस्टर यूज्ड एन एम्पलीफायर, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो, सब लोग आ सकता है एग्जाम में। जेडियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की थ्योरी है कलेक्टर कट ऑफ करंट आई सी बी ओ 10 माइक्रो एम्पियर, यानी कि जो कलेक्टर कट ऑफ करंट है आई सी बी ओ वो आपका कितना है 10 माइक्रो एम्पियर। यहाँ आप लिख लेते हैं और सी बी ओ आपका कितना है 10 माइक्रो एम्पियर। टेम्परेचर आपको दिया है और बीटा की वैल्यू आपको दी है कितनी 50। व्हाट इज़ द कलेक्टर करंट व्हेन द बेस करंट इज 0.25 एम्पलीफायर। आपसे कलेक्टर करंट पूछा है जबकि बेस करंट आपको दिया है 0.25, बेस 0.25 का क्या होगा आपका बेस करंट यानी कि आई बी। तो आपसे कलेक्टर करंट पूछा है तो कलेक्टर करंट का आपका फॉर्मूला होता है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा और आई सी बी ओ, ठीक, आई सी बी ओ। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। आई सी इक्वल टू बीटा आपका कितना है 50, बेस करंट आई वी कितना है आपका बेस करंट 0.25 आपको दिया है 0.25, ठीक है 0.25 प्लस 1 प्लस बीटा आपका 50 है, 51 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 51 इंटू आई सी बी ओ लीकेज करंट आपको दिया है 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर है तो 10 पावर -6 हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आपका 13, मैंने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, आप देख सकते हो 13.01 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना, बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आई सी इक्वल टू बीटा आई वी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी वी ओ वाले फॉर्मूले में। बीटा की वैल्यू आपको पता है, बेस करंट भी पता है तो और आई सी वी ओ भी पता है, सब कुछ दिया है, बस इसमें आपको वैल्यू रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और घंटी बजा देना जिससे कि और भी वीडियो आपको मिल जाए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो भी है सभी चीज़ें शेयर ज़रूर कर देना, ठीक। बाकी आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और सभी बच्चे कमेंट जरूर करके बताना वीडियो कैसा लगा, और आप वीडियो अंत तक देखने के लास्ट तक जो भी बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।